नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम बीजांड की संरचना पढ़ेंगे। बीजांड पुष्पीय पौधों के मादा जननांग का महत्वपूर्ण भाग होता है। यह अंडाशय के अंदर गोलाकार संरचना के रूप में पाया जाता है और जब पुष्प का निषेचन हो जाता है तो फल निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस प्रक्रिया में अंडाशय फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड बीज के रूप में परिवर्तित होता है। तो बीजांड जो है वो महत्वपूर्ण रिप्रोडक्टिव भाग होता है पुष्प का। अब बीजांड एक शरीर जिसको हम बीजांड काय बोलेंगे, उसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। तो बीजांड काय का बना होता है, अर्थात बीजांड का जो शरीर होता है वो बीजांड काय कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। इस बीजांड काय के अंदर एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसको हम भ्रूण कोश कहते हैं। इस भ्रूण कोश के अंदर बीजांड पाया जाता है, गोलाकार इसकी संरचना होती है और इसकी संरचना बहुत ज़्यादा जटिल होती है क्योंकि इस बीजांड के अंदर 7 कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिकाएं 7, लेकिन न्यूक्लियस जो होता है वो 8 होती है। तो अब इसको हम चित्र के माध्यम से बच्चों समझेंगे। आइए चित्र बनाते हैं। आइए बच्चों, अब हम बीजांड की संरचना बनाते हैं। आप लोग भी अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ बीजांड की संरचना बनाइए। तो हमने ये अभी तक जाना कि जो बीजांड होता है वो एक शरीर जिसको बीजांड काय बोलते हैं उसका बना होता है। बीजांड जो होता है वो पुष्पीय पौधों में निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण करता है। तो सबसे पहले हम ड्रा करते हैं बीजांड काय। आप लोग भी मेरे साथ ड्रा कीजिए ताकि आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से बना सकें एग्जाम में। ये मैंने बनाया एक गोलाकार संरचना जिसको हम बोलेंगे बीजांड काय। इस बीजांड काय के अंदर एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं भ्रूण कोश। ये बीजांड की जो संरचना होती है वो 2 झिल्लियों से घिरी होती है, एक अंतः झिल्ली और एक बाह्य झिल्ली। अंतः इंटीग्यूमेंट या उसको अंतः अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण कहते हैं। आप इस डायग्राम को बनाने का प्रयास कीजिए। ये अंतः अध्यावरण और ये बाह्य अध्यावरण। अब ये देखिए बच्चों, ये दोनों अध्यावरण एक सिरे पर एक द्वार बनाते हैं। इस द्वार को बीजांड द्वार बोलते हैं। इस द्वार से परागकण से आया हुआ जो गेमीट होता है वो अंड कोशिका को निषेचित करता है। अब बीजांड के अंदर की जो कोशिकाओं की संरचना होती है उसके बारे में अब हम समझते हैं। तो ये जो बीजांड द्वार है इसके अपोजिट सिरे को बोलते हैं चैलेजा क्षेत्र या चैलेजा सिरा। तो बीजांड द्वार के पास अंड कोशिकाओं का समूह होता है। अंड कोशिकाओं का समूह होता है या उसको अंड उपकरण बोलते हैं। इस अंड उपकरण में 3 कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें से एक कोशिका होती है एग सेल या अंडा जिनको कहेंगे, और उसके साथ 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये 2 सहायक कोशिका, बीच में एक सेल होता है जिसको सेकेंडरी सेल बोलते हैं। ये 2 कोशिकाओं के मिलने से बना हुआ है। अभी ये कोशिका एक ही है पर इसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसको पोलर सेल या सेकेंडरी सेल कहते हैं। अब चैलेजा क्षेत्र की ओर या सिरे की ओर 3 कोशिकाओं का समूह होता है। इन कोशिकाओं को एंटीपोडल सेल बोलते हैं।
तो बच्चों इनका आप नामकरण कर लीजिए। देखिए, ये जो 3 कोशिकाएं हैं ये एंटीपोडल सेल कहलाएंगी, जो चेलेजा क्षेत्र पे है। सेंटर में जो कोशिका है वो पोलर सेल कहलाता है। सबसे पहले हम बीजांड द्वार या माइक्रो पाइल, ये बीजांड द्वार है। और जो बीजांड होता है वो प्लेसेंटा से एक वृंत से जुड़ता है। अभी प्लेसेंटा जब हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्यूनिकल, ये बीजांड वृंत होता है, इससे जुड़ा होता है। ये जो संरचना है ये बीजांड काय या इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। बीज की जो सेल है उसको सेकेंडरी सेल कहा जाता है। सेकेंडरी सेल। अब यहाँ पर ये वाली सेल है, इसको एग सेल, और उसके साथ जो 2 कोशिकाएं हैं ये कहलाती हैं सहायक कोशिका, या इसको बोलेंगे सिनर्जिड सेल। इन नामों को बच्चों अच्छे से आप याद कर लेना। अब ये जो सिरा है ये चेलेजा सिरा में जो 3 कोशिकाएं, ये जो कोशिकाएं हैं वो एंटीपोडल सेल कहलाती हैं। तो जो अंड उपकरण है माइक्रोपाइल क्षेत्र पर है, उसमें 3 कोशिकाएं हैं, एक एग सेल है और 2 सहायक कोशिका। सेंटर में पोलर सेल या सेकेंडरी सेल, चेलेजा सिरा पे एंटीपोडल सेल। ये देखोगे तो ये 3, 3, 6 और 1, 7, आपको 7 कोशिकाएं इसमें नजर आ रही हैं। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन बहुत आता है कि एक बीजांड में कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर कोशिकाएं हमको 7 दिख रही है, लेकिन जब पूछा जाए कि न्यूक्लियस कितना होता है तो न्यूक्लियस देखोगे इसमें 8 होता है। ये जो सेकेंडरी सेल होता है, पोलर सेल होता है, उसमें 2 कोशिकाएं हैं। इस तरीके से एक प्रारूपी एंजियोस्पर्म पौधे के भ्रूण कोश में 8 न्यूक्लियाई और 7 कोशिका होते हैं। ये डायग्राम आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब ये जो बीजांडकाय और भ्रूण कोश के मध्य में ये जीवित पदार्थ है, मैं भ्रूण कोश हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ बच्चों, क्योंकि ये भ्रूण कोश के बाद एक संरचना और बनेगी जिसको बोलते हैं भ्रूण पोष। तो भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि जब अंड कोशिका का फर्टिलाइजेशन होगा तो ये अंड कोशिका जाइगोट में बदल जाएगी, और जो परागकण से आया वाला जो गेमीट है वो अंड कोशिका और सेकेंडरी सेल दोनों को फर्टिलाइज करता है। इस प्रकार ये एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाले फर्टिलाइजेशन की अद्भुत संरचना होती है, जिसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। एक बार फर्टिलाइजेशन एक सेल का होता है और दोबारा सेकेंडरी सेल का। तो ये सेकेंडरी सेल या पोलर बॉडी ये फर्टिलाइजेशन के पश्चात भ्रूण पोष का निर्माण करती है। जो गेमीट जो जाइगोट बना है उसके कोशिका विभाजन और भ्रूण बनने से लेके बीज बनने तक समस्त पोषण पदार्थ को वो उपलब्ध कराता है, ताकि बीज का अच्छे से पोषण हो सके, एक अच्छा बीज बन सके। तो जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और एग फर्टिलाइज होके जाइगोट में बदलता है, तब वो उसमें कोशिका विभाजन तब तक नहीं स्टार्ट होता जब तक कि भ्रूण पोष का निर्माण ना हो जाए। इस क्रिया को जाइगोट का सुप्तीकरण बोलते हैं। इस पर प्रश्न बहुत आता है। मैं अभी
इस प्रश्न को लिखकर आपसे चर्चा करती हूँ। इस विषय वस्तु से सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न यह है, एक निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसुप्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो बच्चों, निषेचन के पश्चात अंड कोशिका जाइगोट में बदल जाती है और जो ध्रुवीय कोशिका है, सेकेंडरी सेल है, वो निषेचन के पश्चात भ्रूण पोष का निर्माण करती है। जाइगोट में कोशिका का विभाजन तब होता है जब कुछ सीमा तक भ्रूण पोष विकसित हो जाता है। भ्रूण पोष के विकसित होने के पश्चात जाइगोट में कोशिका विभाजन होता है और वह भ्रूण में विकसित होता है। भ्रूण पोष भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं, अर्थात इस प्रकार के अनुकूलन की प्रक्रिया को युग्मनज प्रसुप्ति कहते हैं या जाइगोट प्रसुप्ति कहते हैं।